फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे सक्सेस मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि ये इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूपी टेट, सी टेट, ग्रुप डी, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीदकर 11 रुपए में 10 पेन बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस पार्ट का हर एक क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है लास्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए किस तरह से करेंगे, एक आसान ट्रिक के साथ कराएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चंस करने की तरीका और ट्रिक क्या है। हम क्या है, सबसे पहले कोई भी वस्तु को खरीदते हैं तो क्या देते हैं, सबसे पहले उसको रुपए देते हैं, उसके बाद वस्तु खरीदी जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे लिए वस्तु को खरीदना है, खरीदेंगे। ठीक है, खरीदेंगे कैसे, पहले रुपए देंगे उसके लिए और तब वस्तु को लेंगे। यानी कि एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि वस्तु को खरीदा जाएगा पहले, यानी उसको रुपए देंगे। कितने रुपए, 10 रुपए। 10 रुपए में 11 पेन, यानी कि 11 वस्तु। दूसरे में फिर उसको बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए में, 11 रुपए में 10 पेन। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही समझने की बात है, सिर्फ एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम वस्तु को खरीदते हैं। जब वस्तु को खरीदेंगे तो पहले हम उसके लिए रुपए देंगे, उसके बाद हम वस्तु प्राप्त करेंगे। तो हमने 10 रुपए दिए, 11 पेन खरीदे। ठीक है, इस ट्रिक में बस एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले रुपए रखेंगे उसके बाद में वस्तु। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 10 धन 100, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 11 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे 120, 121। यानी कि हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 121 में बेच दी, क्योंकि सबसे पहले पर खरीद रहे हैं और दूसरे पर बेच रहे हैं। तो 100 में खरीद रहे हैं, 121 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे लिए लाभ होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट किस तरह से निकालते हैं, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 100 में खरीद रहे हैं, 121 में बेच रहे हैं, तो 21 रुपए का लाभ हो गया है। कितने रुपए पर, क्रय मूल्य कितना है, 100 और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 21% लाभ, 21% प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आसान ट्रिक के साथ जो एग्जाम्स में आता है वही क्वेश्चंस करा रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन खरीदकर 4 रुपए में 5 पेन बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही ट्रिक है, वही तरीका है। सबसे पहले क्या, वस्तु को खरीदेंगे तो क्या, हम उसको रुपए देंगे, फिर हम वस्तु प्राप्त करेंगे। कितना, 5 रुपए 4 पेन बेच रहे हैं, 4 रुपए में 5 पेन। ठीक है, 4 रुपए में 5 पेन बेचा जा रहा है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25, 4 की 4 में 16। ठीक है, तो देखिए हमने 25 रुपए में खरीदा, 16 में बेच रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, हानि होगी, हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हानि प्रतिशत इक्वल टू, देखिए 25 में खरीदा 16 में बेचा तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 9 रुपए का। कितने रुपए पर, क्रय मूल्य 25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 4 ने 36 बराबर 36% हानि। क्या हुआ, हानि। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम वस्तु को खरीदेंगे तो हम उसके रुपए को पहले रखेंगे और वस्तु को बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है किसी वस्तु को
3500 रुपए में बेचने पर 30% की हानि हो तो इसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। देखिए मानो हमने कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, तो सबसे पहले कहा 30% की हानि। जब हानि होती है तो क्या करते हैं, माइनस, कितना हो जाएगा 70। फिर कह रहा है यदि बस 100 रुपए की वस्तु है उसको 30% का लाभ चाहिए, यानी कि प्लस का 30, तो कितना हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा 130। अब ट्रिक क्या है, आसान, वो क्या है हमारा कि अब कह रहे हैं कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। कुछ नहीं करना है, वस्तु कितने रुपए की थी, 3500 रुपए की, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लाभ। यदि हमें लाभ चाहिए यानी कि वस्तु को ज्यादा रेट पे बेचना है, ज्यादा वैल्यू कब आती है, ऊपर वैल्यू, ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर रखी जाएगी 130/70, 130/70, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 गुणा 13, 13 पंजे 65, 6500 रुपए, यानी कि वस्तु को 6500 रुपए में बेचा जाए। कितने रुपए में, 6500 रुपए में, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। यानी कि उसको 3500 में बेच रहे हैं तो 30% की हानि हो रही है। यदि उसे 30% लाभ चाहिए तो 130 हो जाएगा, तो 3500 रुपए, ठीक है, वस्तु को 3500 में बेच रहे थे, हमें लाभ के लिए यानी कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए ऊपर करेंगे 130 और नीचे करेंगे 70 इक्वल टू 6500 रुपए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। किसी वस्तु को 7000 रुपए में बेचने पर 40% लाभ हो तो इसे कितने में बेचे कि 20% हानि हो, ठीक है। देखिए 7000 तक वस्तु को 40% क्या हो रहा है, लाभ, तो हो जाएगा 140। फिर कह रहा है कितने में बेचे कि 20% की हानि हो, हानि के लिए -20, तो कितना हो जाएगा 80। वस्तु को बेच रहे थे हम 7000 रुपए में, हमारे लिए हानि 20% हानि होनी चाहिए, तो हानि होने के लिए 80 को रखेंगे ऊपर गुणा 80/140, 80/140, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 14 से भाग आएंगे, 14 पंजे 70, 500 गुणा 8 इक्वल टू 8 पंजे 40, यानी कि 4000 रुपए। वस्तु को 4000 रुपए में बेचा जाए। यदि हम वस्तु को 4000 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 20% की हानि होगी, ठीक है फ्रेंड्स। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से देखिए किस तरह से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 160 वस्तु बेचने पर 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य के बराबर, क्या, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, ठीक है। कितना लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, क्या, लाभ प्रतिशत। समझ लीजिए किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान। लाभ प्रतिशत पूछा है, 40 वस्तु के बराबर लाभ, 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। कितनी वस्तु है, 40, यानी कि लाभ तो आ गया ऊपर, क्रय मूल्य 160 वस्तु बेचने पर, 160 वस्तु बेच रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य यानी कि 160 परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 40 से 4 बार जाएगा और 4 से 25 बार, यानी कि 25% क्या हुआ हमारे लिए, लाभ। 25% क्या हो जाएगा, लाभ, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 40 वस्तु यानी कि लाभ आ गया 40, कितने वस्तु बेचने पर, 160 वस्तु बेचने पर, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, दोनों को एक साथ इसलिए समझा रहे हैं कि दोनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 300 वस्तु बेचने पर, 300 वस्तु बेचने पर, क्या, 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है,
लाभ विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर जो लाभ हमें हानि हो रही है वो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि, विक्रय मूल्य के बराबर हानि। वहां पर क्रय मूल्य के बराबर थी, यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर थी। तो देखिए हानि प्रतिशत किस तरह से निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर 60 वस्तु के बराबर, ठीक है। हानि यानी हानि कितने की हुई है, 60 की, 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया फिर 300 और 60, 300 प्लस 60, 300 प्लस 60 मल्टीप्लाई 100। बस एक यही चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि जब भी कभी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो नीचे वस्तु, कुल वस्तु प्लस जो लाभ वस्तु हो रही है वो टोटल यहां पर करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 360, 360 को 60 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। अब 6 से 100 में लगाएंगे बाहर, 100/6, 100/6 या 50/3, 50/3 और डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, बचा कितना 20, कितना बच गया 20, 3 6 18, बच गया 2/3%। हाँ, दोबारा समझ लीजिए, जब भी कभी विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि होगी तो हम उसको ऊपर तो जितना भी वस्तु का लाभ या हानि हो रही है वो रखेंगे, नीचे टोटल वस्तु रखने के लिए 300 प्लस 60, 300 प्लस 60 यानी कि टोटल वस्तु कब जब होंगी जब इन 300 में 60 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जब क्रय मूल्य के बराबर होगा तो यहाँ पर कुल वस्तु 160 ही रहेंगी, ठीक है, यानी कि जितनी वस्तु बेच रहे हैं वही हमारी क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 150 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ परसेंट क्या थी, वहां पर हानि हो रही थी, यहां पर लाभ हो रहा है, ठीक है। जब हानि हो रही होती है तो वहां पर प्लस करते हैं नीचे, जब और लाभ हो रहा होता है तो नीचे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर कितने वस्तु के लाभ हो रहा है, 30 वस्तु, 30 वस्तु यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जब लाभ होता है तो कुल वस्तु कैसे निकालेंगे, 150 माइनस 30 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 100/120, 30 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 100 25 बार, तो जाएगा 25% का लाभ, 25% का लाभ। दोबारा ध्यान देंगे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, जब लाभ प्राप्त होगा तो नीचे माइनस करेंगे और जब हानि होगी तो नीचे प्लस किया जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कोई ट्रिक नहीं लगानी है, सिर्फ ऑप्शन से बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए, ए बराबर 60, बी बराबर 70, सी बराबर 80 और डी बराबर 90। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ए ऑप्शन को लेके चले, इसका हमने ए ऑप्शन लिया, ठीक है। कितना है, 60, ठीक है। जितना क्रय मूल्य है, लाभ हो रहा है यानी कि 60 रुपया है, 60 रुपये उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। यदि हम 60 का 60% निकालें, 60 का 60 प्लस 60 का 60%, ठीक है,
60 प्लस 60 का 60%, तो कितना जाएगा? देखिए 60 प्लस 6 6 36, तो हो जाएगा कितना? 96। नहीं आया रुपए, हमारा कितना? 119। दूसरा 70 प्लस 70 का 70%, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है 70 रुपए तो है ही, 70 का 70% लाभ, यानी कि उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य, यानी हमने उसका क्रय मूल्य 70 माना तो 70% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो तब कितना बैठ जाना चाहिए? 119 बैठना चाहिए। तो देखते हैं कितना हो रहा है। 70 प्लस 70 49, तो कितना हो गया? 119। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने दो ऑप्शन को चेक किया, अभी दो ऑप्शन बाकी हैं, तो दो ऑप्शन में ही हमारा 119 रुपए निकल के आ गया। कितना आ गया? 119 रुपए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि B बराबर 70। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 70, लेकिन उसका 70 रुपए क्रय मूल्य माना है, तो 70 का 70% निकाला तो कितना आ गया? 119 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ किया है, देखिए हमने। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हानि हो रही है तो घटाया जाएगा उसमें से 30 माइनस 30 का 30%, तो यह आ जाएगा 30 माइनस 30 का 30%, 3 तिया 9 बराबर 21। नहीं आया, क्योंकि हमें आना चाहिए 24, तो यह आ जाएगा 40 माइनस 40 का 40% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 4 16, तो 40 माइनस 16 इसका टू कितना आ गया? 40 में से 16 जाएंगे तो डियर फ्रेंड्स 40 में से जिसमें इसको 16 गया तो कितना बच गया? 24। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको भी चेक करके देखें तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 का 50%, तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 25 इसका टू 25। ठीक है, इस ऑप्शन को चेंज कर लीजिए फ्रेंड्स, 70 कर दो। ठीक है, या 60 ही रहने दो। इससे भी यदि हम 60 रखेंगे ऑप्शन में, ठीक है, 3 ऑप्शन है फिलहाल इस टाइम, 3 से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर किससे आ गया? 40 का 40%। ठीक है, तो 24 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन? आंसर आ जाएगा 40। आंसर आ गया 40। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हमें दे रखा होगा हम ऑप्शन के द्वारा उसका आंसर बता देंगे। ठीक है।